उत्तराखंड एक्सप्रेस में बात सबसे पहले होगी चमोली की, जहां आज एक मकान भरभरा कर ध्वस्त हो गया। पिछले कई दिनों से मकान के ऊपर लगातार भूस्खलन हो रहा था, जिससे न सिर्फ ये मकान बल्कि पूरे गांव पर खतरा मंडरा रहा था और अब मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भरभरा कर ये पूरा मकान गिर गया। इतना ही नहीं, इस दौरान हालांकि आसपास कोई नहीं था क्योंकि सुरक्षा के नजरिए से मकानों को पहले से ही खाली करा दिया गया था, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा मकान ध्वस्त हो गया। रुड़की में युवकों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मामूली सी कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई थी और वीडियो 12 सितंबर का बताया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। फिलहाल 3 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। रुड़की के पिरान कलियर में दुकानदारों के साथ धक्का मुक्की और थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर धक्का मुक्की की गई थी। दुकानदार को थप्पड़ मारने वाला विधायक का गनर बताया जा रहा है। तो जिसने दुकानदार को थप्पड़ मारा है ये विधायक का गनर है और ये वर्दी में भी दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि मामूली कहासुनी कैसे मारपीट में तब्दील हो गई। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में विधायक मदन बिष्ट और इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अब विधायक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विधायक डायरेक्टर के घर पर पहुंचे हैं और यहां पर काफी हंगामा हुआ है। वीडियो में मदन बिष्ट को साफ देखा जा सकता है और मदन बिष्ट चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि घर के अंदर से किसी महिला की आवाज आ रही है और वो विधायक को जाने के लिए कहती है। आप बच्चे घर में यहाँ पर, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने विधायक मदन बिष्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। आपको बता दें कि शनिवार रात निदेशक के साथ विधायक पर गाली गलौज का आरोप है, जिससे छात्रों में नाराजगी है और इस मामले में दोनों पक्षों ने केस भी दर्ज कराया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के करीबी को गिरफ्तार कर लिया है। भारत नेपाल बॉर्डर से दीपक सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। दीपक सिसोदिया को मुंबई में पत्रकार जे डे की हत्या में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पैरोल पर बाहर आने के बाद दीपक फरार हो गया था और 1 साल से नेपाल में छिपा हुआ था। मुंबई पुलिस की तहरीर पर हल्द्वानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें से एक दीपक सिसोदिया नाम का अभियुक्त था, जिसके द्वारा वेपन सप्लाई किए गए थे इस गैंग को, जो कि घटना में प्रयोग किए गए थे और उसको वहां पर मुंबई पुलिस के द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था और ड्यूरिंग ट्रायल के बाद में इसको उम्र कैद की वहां पर सजा हुई थी और ये अमरावती में इस सजा को काट रहा था। इसी बीच इसके द्वारा जनवरी 2022 में पैरोल पर ये आया था। ये मूल रूप से हल्द्वानी का रहने वाला है और 45 दिन की इसकी पैरोल हुई थी, लेकिन ये पैरोल का पीरियड खत्म होने के बाद वापस नहीं गया और फरार हो गया। हल्द्वानी में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। यहां नैनीताल रोड पर निर्मला कॉन्वेंट स्कूल की बस डिवाइडर से जा टकराई। जिस समय हादसा हुआ उस समय बस में 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे। हादसे में बच्चों को हल्की चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल बस का ड्राइवर शराब के नशे में था। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। यहां पर डबरानी के पास एक कार का ब्रेक फेल हो गया। वहीं ब्रेक फेल होने के बाद कार पहाड़ी से टकरा गई। जब हादसा हुआ उस समय कार में 6 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि कार खाई की तरफ नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल जिला अस्पताल की जमीन से अतिक्रमण हटाना शुरू हो गया है। 40 मकानों को अवैध बताया गया और अतिक्रमणकारी ने चिन्हीकरण पर सवाल उठाए हैं।
नैनीताल में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो गई है। बीडी पांडे जिला अस्पताल की जमीन से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। 3 जेसीबी मशीनों के साथ 250 मजदूरों को ध्वस्तीकरण में लगाया गया है। भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई चलती रही और एक के बाद एक घरों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि अतिक्रमणकारी जमीन पर खुद का दावा कर रहे हैं। अपनी लिस्ट, अपनी जो उन्होंने लिस्ट बनाई उसी के हिसाब से काम कर लो। थोड़ा सा टुकड़ा तो छोड़ दो हमारे लिए। हमको अतिक्रमणकारी नहीं, हमने रजिस्ट्री कराई, दाखिल खारिज करा, टैक्स भर रहे सालों से, नगर पालिका को हर चीज कर रहे हैं। घर के बदले घर ही चाहिए, हम पे तो कुछ है भी नहीं और हम सर पैदा यहीं के हुए हैं, कहीं आए भी नहीं है बाहर से। हाँ, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, NOC सब था यहाँ पर। दरअसल साल 1949 के दौरान ये पूरी जमीन इंपीरियल बैंक की थी। बाद में बैंक से इसे जिला अस्पताल ने खरीद ली, जिसमें से 3,500 वर्ग मीटर की जमीन को KMVN को रोपवे के लिए दे दी। जब बाकी बची जमीन पर धीरे धीरे लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया और रजिस्ट्री तक अपने नाम करा ली। साल 2014 के बाद से ही हाई कोर्ट इस जमीन को खाली कराने का आदेश देता रहा। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन अतिक्रमणकारियों को कहीं से भी राहत नहीं मिली। वो चीजें सब पहले देखी जा चुकी हैं। लोगों ने चार्टर लॉज में रजिस्ट्री कराई है और बीडी पांडे की जो भूमि है उसमें कब्जा किया हुआ है। ये पहले कोर्ट में देखा जा चुका है और डिसाइड हो चुका है। सरकारी जमीन पर कब्जा कोई एक दिन में नहीं होगा और न ही रातों रात लोगों के घर खड़े हो गए। धीरे धीरे किए गए कब्जे पर वो अधिकारी भी उतने ही दोषी हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री लोगों के नाम कर दी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रुड़की के लक्सर में भारतीय किसान यूनियन के पटेल गुट से जुड़े किसानों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर महापंचायत की और ट्रैक्टर रैली भी निकाली। रैली में बड़ी संख्या में आसपास के किसान शामिल हुए। रैली के बाद तहसील परिसर में धरना भी दिया गया। फिर SDM को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। इतना ही नहीं, किसानों ने जल्द ही मांगे पूरी न होने पर रेल का चक्का जाम करने की चेतावनी दी। बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा, किसानों की ऋण माफी और प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा किसानों के उत्पीड़न से जुड़ी 10 सूत्रीय मांग रखी गई। अल्मोड़ा की चौबटिया में सेना द्वारा झूला देवी, चौबटिया मुख्य मार्ग और नागपानी देहोली मार्ग के साथ आम रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियां शुरू हो गई। परेशान ग्रामीणों और टैक्सी चालकों ने झूला देवी मंदिर पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। ग्रामीणों के पक्ष में व्यापार मंडल, रानीखेत के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, जिन्होंने सेना के अधिकारियों से बात कर स्थानीय लोगों की परेशानी का हल निकालने को कहा। चौबटिया की जो सेना द्वारा जो है हमारे आम रास्तों को बंद किया जाता है, हमारे बाजार आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हमारे गांव की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शासन प्रशासन द्वारा हमको एक सड़क चौबटिया देहोली नागपानी मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ है, जिस पर इन्होंने अपने दायित्व समझते हुए उस पर जो है हमेशा जो है उस पर निरंकुशता और उसको बरबस बंद कर देना बिना किसी कारण के। देहरादून से खबर, मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग एक बार फिर टल गई है। अब से मीटिंग 7 अक्टूबर को होगी। 24 सितंबर को मीटिंग तय की गई थी। जुलाई से अभी तक दूसरी बार मीटिंग टल चुकी है। इस मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को करनी है। बैठक में MP, छत्तीसगढ़, UP के CM भी मौजूद रहेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। शहरी विकास द्वारा CM आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग में आई प्रदेश की 15 ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया। पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार नैनीताल जिले के खाते में रहे। नैनीताल की ग्राम पंचायत पस्तोला, बोहराकोट और ग्राम पंचायत जमराड़ी को पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया। वेंडिंग मशीन लगाकर बालिकाओं को सुविधा प्रदान की जा रही है। तृतीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं ग्राम प्रधान श्री बलवीर सिंह। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उनके साथ उत्तराखंड के कई रेलवे प्रोजेक्ट पर चर्चा की। साथ ही दिल्ली और कोटद्वार के बीच चलाने को लेकर
भी बात की है। उनसे मुलाकात के बाद अनिल बलूनी ने कहा, उम्मीद है जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। कृषि विभाग में जिलों में बैठे अफसर आदेशों को लेकर गंभीर नहीं दिखते हैं। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 8 सितंबर को पौड़ी के मुख्य कृषि अधिकारी को देहरादून अटैच करने का आदेश हुआ, लेकिन सचिव ने यह आदेश नहीं माना और सचिव के इस आदेश को नहीं माना गया और 10 दिन के बाद अब तक देहरादून अटैच नहीं हुए हैं। कृषि विभाग के एक जिला मुख्य कृषि अधिकारी को पौड़ी के आरोप लगा करके अटैच किया जाता है देहरादून। 10 दिन हो गए, 8 तारीख को 8 सितंबर को उसका अटैचमेंट हुआ। 10 दिन में वो पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप बार्गेनिंग करिए, सौदेबाजी करिए, अटैचमेंट। शाम तक वो व्यक्ति यहाँ पर रिपोर्ट करेगा। डीएम ने उसके मेडिकल की वजह से उसको वहां पर रोक दिया था और शाम तक उसने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करेगा। मैंने अभी डीजी से बातचीत की है और शाम तक आप इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। दशकों के लंबे इंतजार के बाद अल्मोड़ा उड़ियारी बैंड रोड को 2 लेन में तब्दील की कवायद तेज हो गई है। इस अहम रोड के 2 लेन में तब्दील होने से जहां सैकड़ों गांवों की राह आसान होगी, वहीं कसार देवी, बागेश्वर, चौकौड़ी और मुंसियारी जाने वाले सैलानियों के लिए भी आसानी हो जाएगी। अल्मोड़ा तकुला बागेश्वर कांड और उडियारी बैंड की राह अब जल्द ही आसान होने वाली है। 125 किलोमीटर लंबी इस रोड को 2 लेन में तब्दील कराने की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। इस रोड के 2 लेन में तब्दील होने से कुमाऊं के 3 पहाड़ी जिलों को खासा फायदा होगा। सिंगल लेन होने के कारण अभी तक इस रोड में अक्सर दुर्घटनाएं भी होती है। यही नहीं, इस रोड के सफर में काफी समय भी लगता है। 3 सालों की लाइफलाइन कहे जाने वाली इस रोड को 2 लेन बनाने में 1300 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खर्च होनी है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी 2 लेन चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति हमें मिल चुकी निर्माण कार्य की, और जिसके तहत हमारा जो चौथा पैकेज है, जिसमें हमारा बागेश्वर से कनगाड़ छिना यानी कि हमारा अल्मोड़ा बॉर्डर, इसमें हमारा टेंडर निविदा मंत्रण की कार्रवाई हम कर चुके हैं। इस रोड के 2 लेन बनाने से अल्मोड़ा और बागेश्वर के साथ ही पिथौरागढ़ के लाखों लोगों को फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा राह आसान होगी श्रद्धालुओं की। इस रोड में जहां विख्यात कसार देवी आती है, वहीं बागेश्वर धाम भी पड़ता है। यही नहीं, चौकौड़ी और मुंसियारी जैसे पर्यटन स्थलों पर जाने वाले सैलानियों की राह भी काफी आसान हो जाएगी। NH 4 चरणों में इस रोड को 2 लेन में तब्दील करेगा। इस रोड में बागेश्वर में टनल भी बनाई जाएगी। ऐसे में ये कुमाऊं की पहली रोड होगी जो टनल से होकर गुजरेगी। वैसे अल्मोड़ा से उडियारी बैंड और इसको भी 2 लेन हम कर रहे हैं। भारत सरकार का DPR से पास होने के बाद हमें पैसा मिल गया है, टेंडर की प्रोसेस चल रही है। 1300 करोड़ रुपए में ये रोड भी हमारे अल्मोड़ा से बागेश्वर और बागेश्वर से कांडा होते हुए उडियारी बैंड तक जाएगी। बहुत बड़ी रोड है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि समय के साथ ये रोड 2 लेन में तब्दील हो जाएगी, ताकि लाखों लोगों का सफर आसान के साथ ही सुरक्षित भी हो सकेगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की रेलवे स्टेशन के पास करोड़ों की लागत से बना अंडर बाईपास पर पानी की निकासी नहीं होने से आवाजाही बंद पड़ी है। अंडर बाईपास बनने से कई गांव के लोगों को उम्मीद जगी थी कि इससे उनको आने जाने में आसानी होगी, लेकिन बीते 1 महीने से अंडरपास में पानी भरा हुआ है और गाड़ी भी डूबी नजर आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली से इसे खींचा जा रहा है। अंडरपास के ऊपर से गुजर रही ट्रेन की पटरी से भी पानी टपक रहा है। और थोड़ा सा बरसात के समय में क्योंकि पानी वहाँ भर रहा है, तो वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम को ये कहा है कि उसको तत्काल निस्तारित करे और उसका लाभ लोगों को जिस काम के लिए वो बना है उसका लाभ मिले। दिल्ली में नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक जारी है। विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की बैठक अहम है। बैठक में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो सकती है। कई दूसरे बिलों पर भी बैठक में चर्चा होगी। बुधवार को पेश हो सकता है बिल। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर।
चमोली के कर्णप्रयाग में नया पुल के पास एक बुजुर्ग शख्स ने अलकनंदा नदी में लगाई छलांग। बुजुर्ग ने अपनी बीमारी के चलते आत्महत्या की। टिहरी में विकास भवन के एक कर्मचारी के लापता होने का मामला सामने आया, जिसके बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने सीडीओ का घेराव किया। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट का पुतला फूंका और जमकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। अंकिता हत्याकांड को 1 साल पूरा होने पर यूथ कांग्रेस ने बागेश्वर में आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देहरादून के सबसे बड़े दून हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस बच्चा चोरी और आगजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मॉक ड्रिल किया गया है। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के तट पर तप्तकुंड के पास भगवान वाराहशिला की पूजा अर्चना की गई। वाराहशिला पंचशिलाओं में प्रमुख शिला है। कोटद्वार में लोगों की समस्याओं के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसमें कई विभागों के अधिकारी पहुंचे और लोगों की समस्याओं का निपटारा किया गया। बागेश्वर में बीजेपी युवा मोर्चा सेवा पखवाड़ा सप्ताह मना रही है, जिसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर ब्लड डोनेट किए गए। हरिद्वार नगर निगम और शहरी विकास विभाग के द्वारा शहरी आजीविका मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के महिला और पुरुष की टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। हरिद्वार में अच्छी लोकेशन पर मकान बनाकर देने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाले बंटी बबली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर बहादुराबाद थाने में धोखाधड़ी के 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। हाल ही में गैंगस्टर एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई थी। पुलिस के मुताबिक ऑक्टेगनल बिल्डर नाम की कंपनी चलाने वाले कुलदीप नंदराजोग और उसकी महिला सहयोगी अंजलि त्यागी को बहादुराबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। किसानों से बिना उनकी अनुमति के अन्य थर्ड पार्टी एग्रीमेंट जो मुख्य अभियुक्त है कुलदीप द्वारा इसके द्वारा किया गया था, कुलदीप नंदराजू, और इसके साथ इसके जो एक सहअभियुक्ता है अंजलि, वो भी इसमें थी और बाकी अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। राज्य के बच्चों को खेलने दो और खेल मैदान दो, इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने क्रिकेटर विराट कोहली के वीडियो का संज्ञान लिया है और केंद्र और राज्य सरकार के सचिव, निदेशक, खेल सचिव, अर्बन डेवलपमेंट समेत कई पक्षकारों को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने दोनों सरकारों से 2 हफ्तों में शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने को कहा है और पूछा है कि खेल मैदान और सुविधाएं देने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि खेल मैदान बच्चों के लिए जरूरी है और मोहल्लों में खेल मैदान नहीं होने से बच्चे मोबाइल वीडियो गेम्स की ओर जा रहे हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी समेत अन्य खेलों के लिए प्लान बताएं और सुविधाएं दें। उच्च न्यायालय ने विराट कोहली की एक पोस्ट को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि बच्चों के खेलने की उचित मैदान नहीं है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, जिससे कि वो टीवी देखते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं। माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि बच्चों के खेलने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, जिससे कि बच्चे अपने घर के नज़दीक किसी प्लेग्राउंड में खेल सकें। चक्राता में जौनसार बावर के महासू महाराज मंदिर हनोल में जागरा पर्व की तैयारी पूरी हो गई है। पूरी रात भजन कीर्तन और जागरण किया जाएगा, जिसके लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। मान्यता ये भी है कि हनोल मंदिर में सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। इलाके में महासू मंदिर की बड़ी मान्यता है और दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। 3 चरणों में चलने वाले इस काम के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को
SR के तहत करीब 5 करोड़ रुपए मिल गए हैं, जिसके तहत भैरवनाथ मंदिर, पंच केदार गद्दी स्थल, मां बाराही मंदिर, भोग मंडी का कायाकल्प होगा। दूसरे चरण में मां चंडिका मंदिर, उषा अनिरुद्ध विवाह स्थल, आदिगुरु शंकराचार्य मंदिर का जीर्णोद्धार प्रस्तावित है, जबकि तीसरे चरण में ओंकारेश्वर मंदिर के परिसर तथा बाहर की सड़क, पार्किंग, पेयजल तथा अन्य सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह हुआ था, जिसका विवाह स्थल आज भी मंदिर में स्थित है। वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में भी था। स्थानीय जनता द्वारा कई दशकों से उसके पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार की मांग की जाती रही है और कई बार उसके पूर्व में भूमि पूजन, शिलान्यास भी हुआ है। लेकिन गत वर्ष हमने इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया और इसके प्रथम चरण की जो DPR थी वो तैयार हो गई है। और चमोली के नारायणबगर में इष्ट देवी नैनी की यात्रा शुरू हो गई है। भटियाना, कोट और भुलक्यानी गांव में संयुक्त रूप से इष्ट देवी नैनी देवी की जो यात्रा है उसका शुभारंभ हो गया है। इष्ट देवी नैनी की देवरा यात्रा का 38 साल के बाद ये शुभारंभ हुआ है। इससे पहले साल 1985-86 में नैनी देवी की ये देवरा यात्रा निकाली गई थी। करीब 177 दिनों तक नैनी देवी की देवरा यात्रा कई गांव में जाएगी और लोगों को आशीर्वाद देगी। मां नागनी जो कि 38 वर्षों बाद सन 1985-86 में इसका आगमन हुआ था, उसके बाद पुनः निकल रही है। इसका मेन उद्देश्य अपने ये चारों गांव कोट, भटियाना, भुलकंडी और गुहाड़ और उसके साथ पूरे क्षेत्र में जहां जहां हमारी नौ बहनी नागनी है तथा जहां हमारे प्रयाग हैं। क्रिकेटर केदार जाधव बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के साथ ही केदार जाधव ने पूजा अर्चना की है। केदार जाधव बद्रीनाथ से देहरादून लौटे हैं और उससे पहले अपने समर्थकों के साथ भी तस्वीर खिंचवाई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने शेयर की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि जब अपनी सभी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से वो निभाएंगे। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, DGP अशोक कुमार भी मौजूद रहे। यहां वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। Ready boys?